अब मैंने कहा कि भाई कोई टीचर पर हमने बेस्ट से बेस्ट उसको काम किया है। अब इसमें क्या होता है, एक और चीज है, हमने जो पढ़ा कि भाई साहब से कितना भी खराब आदमी हो, रामायण है, महाभारत है, तुम्हारी कुरान है, सब जगह एक चीज देख लो कि व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल तो मिलता ही है। कुरान, रामायण, महाभारत सब एक बात कहती है कि कोई आदमी गलत है तो उसको दंड दूसरा दे देगा। भाई मैं खराब आदमी हूं तो मेरे को दंड दूसरा मिल सकता है, लेकिन मेरे मेहनत का तो फल देगा ही देगा वो। तो जहां मेहनत हुई है तो इसका ईश्वर फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमने जो मेहनत की है उसका लाज रखना, ईमानदारी के साथ मेहनत की है उसका लाज ईश्वर जरूर रखता है। और विश्वास, और बाद में लाज के बारे में भी बात यह है कि भाई अपन कुछ छोड़ नहीं रहे तो सब कुछ आ रहा है तो उसमें आ जाता है आराम से। पेपर आराम से आज तक आया है और वैसा ही आता है, उसी दृष्टिकोण से आता है। दूसरा, हम कई बार ऐसे कहते हैं कि भाई 25-20 साल का हमारे को एक्सपीरियंस है, तो हमारे से ज्यादा तो उसको भी, एग्जामिनर को भी नहीं है, उसकी सोच ही नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और यहां पर हर जगह आप देख सकते हो, सब जगह कट पेस्ट होता है। सवाई सिंह के पास कोई कट पेस्ट नहीं है, हर चीज को बारीकी से पढ़ना, उसके साथ उसको जोड़ना। चाहता तो बाजार की किताब ला करके कहीं भी कर सकता था, लेकिन तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ते हो तो भी हमारा पेपर तो अलग ही होगा। तो ये मैंने बताया कि हर ऑप्शन का कोई चीज है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी श्रद्धा के साथ, क्योंकि वेदों में साफ साफ कहा गया कि गुरु के प्रति सबसे पहले श्रद्धा हो और उसको श्रद्धा के साथ सुने, श्रवण करना, बाद में उसका मनन करे। मनन तभी मैं कह रहा था, मैं शुरू से ही रोता रहता हूं कि भाई साहब मनन का तात्पर्य है कि आप शॉर्ट में लिखो ना और उसको घर पे जाकर उसको पूरा करो तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता, लेकिन हम पूरा का पूरा काम यहीं पर करके जाते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। तो श्रवण के बाद कौन सा, मनन, और मनन के बाद आचरण। आचरण वाली बात मैं ये कह रहा था कि सब आचरण वाला ये कह रहा था कि हर चीज को व्यवहारिक पढ़ो। मैंने कहा एक माहौल बनाओ कि सांगा पढ़ रहे हो तो सांगा जैसा हो जाओ, वो हम नहीं कर पाते, हम तो उसको एक अक्षर समझ रहे हैं। अक्षर से कभी चीज याद हुई थी क्या? और ये सौभाग्य हमारा रहा कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि भाई हमारे को सारे सब्जेक्ट पढ़ना, मैं सारे सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट है सारे पढ़ चुका, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने की वजह से क्या जोड़ देता हूं चीजें, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सब हो, सब पढ़ दिए, सब लेखांकन फलाना ढिगड़ा सब। अब उससे क्या होता है, इकोलॉजी हो गई। इकोलॉजी मतलब जुड़ना सीख गए, तो जोड़ना सीख गए, तो जोड़ना, आप विदेशी जो पढ़ाई है उसमें हर चीज को कौन सा हमारे यहाँ तो क्या रटंत है, वो लड़का खाली वो लिखता है और उसको रटता है, वहां पर वो इकोलॉजिकल स्टडी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कोशिश करें तो आपको फायदा होगा। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भाई थोड़ा विश्वास जरूर करें, विश्वास के बिना एक खेल सेट नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको, आप ना खुद अपने जीवन में देख लो, जीवन में जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो ना, उसकी 25 साल पुरानी बात भी याद है आपको, और जिसको आप नहीं चाहते ना, उसकी कल की बात याद नहीं। ये तो बड़ा तर्क दिया है तुमने। 25 साल पहले हमारा कोई दोस्त था और उसको हम चाहते थे, या कोई भी चाहती थी, जो भी तो उसकी एक एक बात याद है। तो ये जरूर मैं कहूंगा कि वो ही बात यहां पर लागू होती है। और जिसको आप थोड़ा सा भी, मतलब आपके मन में कोई प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो भाई सबसे कल की बात ही हो, आपको याद नहीं। यही एक सबसे बड़ी गुरु मंत्र ना है और कुछ नहीं। तो मैं तभी बहुत बार कहता हूं कि कहीं भी कोई काम करो, कोचिंग करो, कुछ भी करो, तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि मतलब मैं टाइम पास कर रहा हूं, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो वो करना, फिर नहीं, क्षमता नहीं वो काम, वो याद हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ये सबसे पहली जरूरत है। इसलिए कई स्टूडेंट कहते हैं साहब मेरे याद नहीं है, वो नहीं है। और दूसरी, अब जैसे मेरे पढ़ाई का, मैं मेरी बता रहा हूं, मेरे कैसे याद हो, मैं, मेरे को पढ़ाई से प्यार हो गया, और पढ़ाई से प्यार, मैं तो खुद लोगों को कई बार कहता हूं कि मैं नौकरी छूट जाए ना तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
नौकरी छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन मेरा पढ़ाना छूट गया उस दिन मैं 5-4 महीने जीऊंगा, क्योंकि मेरे को इससे बहुत बड़ा मजा आता है। मेरे को भाई साहब मेरी नौकरी वाले रोजाना नोटिस आते रहते हैं आओ, और मैं ना तो भी मैं 11 बजे आज देखता हूँ, आज जाऊंगा नहीं तो कल गड़बड़ हो जाएगी, तो भी लग जाता हूँ, वापस नहीं जाता। मैंने छूटे तो छूटे, अब तो इसमें ही रहेगी। आनंद आता है जिस चीज में मजा आता, बीमार और नहीं होता आदमी। इसके फायदे बता रहा हूं, जिस चीज से आपको प्यार हो गया वही काम आप कर रहे हो तो आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं होगे। मतलब जिस प्रोफेशन से आपको प्यार है और वही काम कर रहे हो आप, तो आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं हो सकते। आप कभी भी नाखुश नहीं रह सकते, आपकी जिंदगी बन जाएगी। वो 3 इडियट वाली बात है। अब बन गए, अलग नौकरी में चले गए वो अलग बात है, लेकिन मजा तो इसमें आता है। वो 3 इडियट वाली बात, जिस क्षेत्र में आप जाते हो उसमें आनंद आना चाहिए। तो हमारे को याद इसलिए होता है कि इससे प्रेम हो गया। तो चीजें 2-4 चीजें, इसमें सारी चीजों का समावेश है। भाई हमने बोला सारी चीजों का क्या है, समावेश है इसमें। इसमें एक चीज का समावेश नहीं होता कि साहब मैं पढ़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। मेहनत से अकेला तो कुछ नहीं हुआ आज तक। और मेहनत 2 प्रकार की, एक हार्ड वर्क और एक कौन सा, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब आपको स्पष्ट बताया, मैं शुरू से बोल रहा था कि इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में लिखोगे तो थोड़ा सा घर पे जाके उसको कोशिश करो कि ये मैंने क्यों लिखा। जैसे आज मैंने हर चीज शॉर्ट में लिखी, फिर आकर के उसकी डिटेल बताई, तो डिटेल क्यों बताई कि वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट आपसे, तो थोड़ा श्रद्धा के साथ इसको 5-7 दिन पॉजिटिव। और इन दिनों एक ऐसे मत करो टाइम खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, टाइम खराब हो गया। कुछ नहीं, जो हुआ वो बढ़िया हो रहा है। और अब तो वो शिव गौतम जी बताते हैं ना एक वो लास्ट में, तो वो कहता है अब तो थोड़ा कम करो पढ़ाई। जो जो नजदीक आती है तब तक तो कम करनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन एक और है, मेरी पोरकर फोलेट और कहती है, एक रचनात्मक संघर्ष, कि जब तनाव होता है ना तब रचनात्मकता ज्यादा आती है। तो ये भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इस समय आप तनाव में हो तो रचनात्मकता आएगी, कोशिश करता है। तो थोड़ा पॉजिटिव रह करके उसको, चीजों को, मैंने तनाव का टॉपिक भी बताया था आपको, तो चीजों को समझो और सही ढंग से करो, समझ गए। और मेरिट में तुम्हारे क्या आया क्या नहीं आया उसको भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये मैं तो साफ सुथरे शब्दों में बता रहा हूं कि एक फैशन थी, फैशन क्या, बाजार में फैशन चलती है वो है, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव इसलिए बना दिया कि हमने उसकी आपको समीक्षा करवाई, तो कलेक्शन दे दिया। हमने आपको कलेक्शन दे दिया बड़ा, वो आपके काम आ जाएगा। जबकि आप अपना आंकलन ऐसे करते हो, बहुत से स्टूडेंट है वो आंकलन करता है ऐसा कि सब मेरा कम आए, मेरे तो 15 है, कई का मेरे पास फोन आ गया साहब मेरे तो 18 नंबर आए, मनोबल गिर गया। वो कोई खास बात नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोबल गिराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो एक फैशन थी उसका। तुम शुरू करो, अरे शुरू करो। हाँ, पायल चौधरी पहला नंबर 75.90। आपकी बात देख ले, इसके एक बार में मैंने कहा टेंशन मत ले, और सही हो गई। ले, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहे। सबसे ज्यादा टेंशन मैंने इसको पिछली बार कहा टेंशन मत ले, तब पहला नंबर आ गया। आज नहीं, टेंशन ले लेके सूख गई देख। भूपेंद्र भूपेंद्र कुमार, भूपेंद्र का दूसरा नंबर 71। अब की बार जो आप देखिए सबने प्रोग्रेस की है, अब की बार मेरिट 75 पे आ रही है और बाद में और ऊपर आ रही है। मतलब देखिए, भूपेंद्र 71, निकिता, हाँ निकिता 68, बढ़िया। अमिता भाटी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमिता भाटी नहीं है, अमिता है ना। और आशा, और बाद में सुनीता, और बाद में सौरभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ, एक नेहा सहाय पहला नंबर था पिछली बार, हाँ अब क्या पीछे 8 में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजेंद्र, विजेंद्र जी,
विजेंद्र जी लगातार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस केआर पालीवाल, पालीवाल कौन है? केआर पालीवाल, केआर पालीवाल, विजेंद्र जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया? केआर पालीवाल है? नहीं, कोई बात। तो ये आपका सारा हमने कोशिश करी है और भगवान की दया से क्या कि आपके बात ठीक रहा और सब पूरा शांतिपूर्ण निपटा दिया और बढ़िया कोशिश करी है। ईश्वर जरूर इसकी वो देगा, रिजल्ट देगा जरूर। और आप जो हमारा छोटा मोटा नाश्ता पानी करो 2 मिनट और बाद में शुरू करते हैं वापस, नहीं? लेकिन मैंने आपको कहा कि तनाव न ले, बस, तो आपका बिल्कुल रिजल्ट बढ़िया जाएगा। और इस मेरिट में आप कितने आए इसको कोई ज्यादा टेंशन न ले, ये हमारे कलेक्शन हो गया। कोई ऊपर आया तो कोई खास बात नहीं है, नीचे आया तो कोई खास बात नहीं, उसको आप अपनी प्रतियोगिता से न जोड़ें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इस प्रतियोगिता से आपको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी। आ गया समझ में? तो ये टोटल आपकी बात करें। मैं थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता हूं और नाश्ता भी चलता रहेगा, शुरू भी कर दूं तो काम हो जाएगा, ठीक है? तो चाय पिएगी? चलो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, चलो ठीक है। ब्रेक के बाद, अरे वो बंद, थोड़ा सा मैसेज को वो कर, थकते बहुत हो।